ये है हमारी सोसाइटी, सुंदर और साफ। ये है सोसाइटी का मेन गेट, थोड़ा सा गंदा। और ये हूँ मैं। नमस्ते। अपने चलचित्रों के माध्यम से अक्सर मैं प्रयत्न करती हूँ कि कोई ना कोई जानकारी आपसे साझा करूँ। आज भी जानकारी है उन परेशानियों के बारे में जिन परेशानियों का कारण हम अपने आप ही होते हैं, कोई और नहीं होता, हम ही कारण होते हैं। और वो परेशानियां फिर बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती है कभी कभी। कैसे, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ इन परेशानियों के बारे में कि भाई ऐसा मत करो, तो लोग हंसते हैं मुझ पे खूब, और कितने ही तो लड़ने भी लग जाते हैं। आज भी हंस ही रहे थे जब मैं बता रही थी कि भाई ऐसे मत करो। और खैर, ये उनका स्वभाव है। मेरा स्वभाव क्या है वो मुझे पता है। मुझे पता है मैं सही हूँ, तो मैं तो अपने आप को नहीं बदलती। जब वो लोग अपने आप को गलत होते हुए नहीं बदल सकते, तो मैं अपने आप को सही हूँ ये जानते हुए भी क्यों बदलूं। तो खैर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं इस पूरे वीडियो को देख करके आप मुझे अवश्य बताइएगा कि क्या आप भी ये सब करते हैं, और अगर नहीं करते तो इन सब करने वालों को रोकते टोकते हैं क्या। ये हमारी सोसाइटी के बाहर जो गंदगी है, इसमें सोसाइटी में रहने वाले और बाहर के लोगों का सभी का योगदान है। ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होती, सफाई होती है, हो भी रही है, देखिए अभी आप। पर फिर उसी समय गंदगी हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं उसके। और गायों को और कुत्तों को खाना बाहर डाल देते हैं, वो तो मुख्य कारण है ही। क्योंकि सबको अपना परलोक सुधारना है, ऐसा मैंने सुना है। खैर, अब ये समस्याएं जो हैं वो तो हैं ही, छोटी मोटी हैं, पर ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। खास करके देखिए जब तब कि ये नालियों के मुंह भर जाते हैं, और जैसे ही बारिश आती है तो पूरे बाढ़ सी आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। तो ये तो एक समस्या है ही, अभी और भी समस्या है, तो आप बने रहिएगा। कूड़ा बिन के कहाँ से लाए? कहाँ से लाए कूड़ा बिन के? हिंदी नहीं समझता? कहाँ से आए? बांग्लादेश से? क्या नाम है आपका? मेरा मनवरी। मनवरी? मनवरी बीबी हूँ। मनवरी, आगे? बीबी। बीबी। तो इससे पहले कहाँ रहते थे? मैं यहीं पर ही रहती हूँ। अरे 8-9 साल से रहते होंगे ना यहाँ। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले यहीं पर, इससे पहले दूसरे जगह में रहती। कहाँ दूसरे जगह में? सीमापुरी में। समयपुर में? सीमापुरी। सीमापुरी। हाँ, नहीं सीमापुरी। तो वहाँ से भगाया या ऐसे ही आ गए? ऐसे ही आ गए यहाँ पर काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या काम करते हो? यही कबाड़ी का माल सकती। और आपके बाप दादा वगैरह कहाँ रहते थे? ये बाप दादा हमारे सब गाँव में। गांव में कहाँ? गाँव में बंगाल है, कोलकाता की तरफ। अच्छा अच्छा, तो बंगाल में या बांग्लादेश में? बांग्लादेश में, बंगाल जिला। तो आपका वहाँ क्यों नहीं जाते? ममता दीदी तो बहुत कर रही है कि आप लोगों के लिए। तो हमारा आदमी नहीं है ना, ये लड़का है, 5 लड़की है, इस वजह से मुझे यहाँ काम करके बच्चे लोग। आदमी कहाँ गया? खत्म हो गया। क्या ताड़ी पीता था? हाँ। तो ताड़ी पी करके बीमार हो गया? कितने साल हो गए? 8 साल। तो आपने इतनी सारी बेटियां क्यों पैदा कर दी? मतलब एक बच्चा बहुत होता है जब गरीब है। हाँ, तो ये लड़के के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, वरना तो लड़के भी गालियां, वरना तो लड़के भी गालियां देते हैं कि कम वक्तों ने पैदा तो कर दिया कुछ, जब है ही नहीं तो फिर क्यों मेरे को जिम्मेदारी और गरीबी देखने के लिए पैदा किया है। तो यही तो गलती है। चलिए, भगवान आप सबको सम्मति दे और कुछ उद्धार हो सभी का। हमारी सोसाइटी के बाहर की जो समस्याएं हैं ना, वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी, उनका समाधान भी निकल जाएगा। पर ये जो हमारी सोसाइटी से 1-1.5 किलोमीटर है ये बस्ती, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये बस्ती, झुग्गी बस्ती। और यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्यादा समस्या नहीं होती, पर वास्तव में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ से हो जाती हैं, यहाँ से पैदा होती हैं, और जिनके लिए सरकारें ही जिम्मेदार हैं, और हम लोग भी हैं थोड़े बहुत जिम्मेदार। क्योंकि हम सरकारों पर ना तो दबाव बनाते हैं, हम सोचते हैं बस जो दिन निकल गया आज का वो निकल गया, कल की कल देखी जाएगी। ऐसे ही सब व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में और कोई ध्यान भी नहीं देता। पर यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं और होती हैं, अक्सर होती हैं। तो इन सब के बारे में भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कोई देता नहीं है। पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने चलचित्रों के माध्यम से प्रयत्न करती हूँ कि ध्यान जाए लोगों का इन समस्याओं पर। फिलहाल तो आप लोग देखिए कि यहाँ से क्या समस्याएं पैदा होती हैं, जो एकदम से नहीं दिखाई देती, पर
अचानक से सामने आती हैं यहाँ से समस्याएं। तो आप बने रहिएगा और देखिएगा वीडियो पर। अभी मैं किसी से मिलवाती हूँ जो आसपास ही रहते हैं इन झुग्गियों के और अक्सर देखते रहते हैं इन समस्याओं को। कार जलाते हैं, कबाड़े का काम है इनका सबका। कई बार आग लग चुकी क्षेत्रों में। हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आग लगती है तो नुकसान तो सरकार का होता है, ये समाज का हाँ नुकसान जी, होता हाँ है, धुआं हाँ हाँ, फैलता है, कबाड़ा जलता है इनका सबका उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी तो अभी तो शांति ही है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो कोई ऐसा उपद्रव इधर से नज़र नहीं आया, लेकिन क्राइम बढ़ रहा है। अभी 8 दिन पहले सड़क पर मोबाइल छीन करके सीधे गली में घुस गया हाँ हाँ, मेरे सामने 6:38 पर 8 दिन पहले हाँ जी, हाँ जी, शनिवार को। हाँ हाँ हाँ, रोड पर ट्रक वाले का मोबाइल छीना और सीधा सीधा भाग करके वो झुग्गियों में घुस गया। हाँ हाँ हाँ, उसने पीछा किया, लोगों ने वीडियो बनाया, भाग गए लड़के। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है उनको, जबकि मेन रोड के कैमरे में सब कुछ दिखा हाँ 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 हाँ, ये भागते जा रहे हैं लड़के, सीधा घुस गए झुग्गियों में। बाकी तो शांति है, शांति प्रिय लोग हैं। ये जो बस्ती है और बस्ती में रहने वाले लोग हैं ना, ये अपने आप को वैसे तो कहते हैं कि हम बंगाल के हैं, पर वास्तव में ये अगर सरकार अच्छे से खोजबीन करेगी ना तो पता चलेगा कि ये सबके सब बांग्लादेश से चोरी छिप करके तारों के नीचे या फिर जैसे भी वो अवैध ढंग से आते हैं ना वो हैं। खैर वो मेरा विषय नहीं है, मेरी समस्या ये नहीं है। मेरी समस्या ये है कि इनके आने से और इनके देखा ही होगा आपने कि 5-6 बच्चों से कम बच्चे किसी के भी नहीं है। हम लोगों के ऊपर जो कि करदाता हैं, टैक्स पेयर हैं, उन पर एक अतिरिक्त जो भार पड़ता है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारी सराउंडिंग आसपास का जो वातावरण है ना वो भयभीत करने वाला भी होता है। बहुत सारी समस्याएं जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कूड़ा वगैरह जलाते हैं और बहुत सारा धुआं, कभी बिल्कुल गुब्बारे से हमने भी अक्सर देखा है कि यहाँ से निकलते हैं धुएं के बहुत काले काले बादल से, और बदबू भी आती है बहुत ज़्यादा कुछ जलने की। तो ये तो है ही, लेकिन जो अपराध इन झुग्गियों की वजह से बढ़ता है, इन झुग्गी बस्तियों की वजह से बढ़ता है, तो उससे समस्या है। और हालांकि मुझे इन लोगों से पूरी सहानुभूति है, लेकिन इनमें सुधार किया जा सकता है और वो सुधार सरकार को ही करना पड़ेगा। हम सरकार को इतना सारा टैक्स इसलिए नहीं देते कि महानगरों की अगर बात की जाए तो अक्सर ये झुग्गी बस्ती अक्सर मिल जाएगी। आसपास जैसे अच्छी सोसाइटी होंगी उनके आसपास ये झुग्गी बस्ती भी मिलेंगी, क्योंकि एक दूसरे की ये आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि कूड़ा उठाने वाले चाहिए होते हैं सोसाइटीज़ में, तो वहाँ ये कूड़ा उठाने चले जाते हैं और इन्हें काम मिल जाता है, सोसाइटी वालों को काम वाले मिल जाते हैं, काम करने वाले श्रमिक मिल जाते हैं। तो ये तो है, पर इनसे हानि ज़्यादा होती है और लाभ कम होते हैं। और इनको इनकी अवस्था में या फिर इनसे जो हानि होती है उसमें सुधार सिर्फ सरकार ही कर सकती है और सरकार को ही करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमें अच्छी सरकार हम चुनें और उसके बाद सरकार पर दबाव भी बनाए। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को लाना चाहिए। आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इनके 5-5 जो बच्चे हैं, 6-6 जो बच्चे हैं, ये तो इसका जो अभी मिली है ये मोहतरमा इनका पति चल बसा, वरना मुझे लगता है अभी 8-10 बच्चे और होते हैं, हो जाते। आज की मेरी सुबह की सैर और चलचित्र दोनों ही बहुत लंबे हो गए हैं, तो इस बारे में फिर कभी बात करूंगी, इस समस्या के बारे में फिर कभी भी किसी भी संबंधित चलचित्र में फिर बात करूंगी। तो आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें।